हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू हॉरिजन क्लासेस। हम लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ क्लास 10th साइंस, जिसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि क्या है मिरर और उसके बारे में, स्फेरिकल मिरर क्या है, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। तो आज की क्लास में हम उसके आगे की बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो भी नोट्स दिए हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वेलकम टू न्यू हॉरिजन क्लासेस। माय नेम इज विनय एंड वी आर कंटिन्यूइंग नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस। चलो, पर उसके बाद में अगर हम पढ़ते तो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जैसे आप अगर कोई अपना चेहरा जब मिरर में देखते हैं, तो अगर आप अपना हाथ, अगर रियल में अपना हाथ राइट हैंड वाला उठाते हैं, तो जो मिरर में जो इमेज आपकी बन रही है उसका आपको दिखता है कि वो लेफ्ट हैंड उठ रहा होता है। ठीक, तो इसे ही कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, तो इसका जो अगर वेरी फर्स्ट यूज देखें तो एम्बुलेंस में आपको दिखता होगा कि एम्बुलेंस की कार के ऊपर, जो एम्बुलेंस की वो व्हीकल होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ठीक, इन्वर्टेड लिखा होता है। तो इसकी वजह से क्या हो कि जैसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो नेक्स्ट कार वाला देखेगा अपने मिरर में तो उसको वो इमेज सीधी दिख पाए, ठीक है, और जल्दी से वो समझ पाए कि एम्बुलेंस आ रही है और रास्ता दे पाए। ऐसा ना हो कि पढ़ने में ही दिक्कत हो। ओके, तो तब तक पता चले कि मरीज को जो भी वो प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए लेटरल इन्वर्जन क्या है ये हमने बता दिया। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिया था स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में अगर हम कॉन्केव मिरर लें तो दिस इज कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर में हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये सारी रे पैरेलल आ रही है इसके, ठीक, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर है। तो अगर बहुत दूर से कहीं पर इस पर लाइट आती है कॉन्केव मिरर पर, तो वो पैरेलल रेज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमने बताया था, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस होता है और ये वाला पोल होता है और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये सब हमने पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो ये जब पैरेलल आएंगी तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर मिलेंगे उसको कहते हैं फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये फोकस हो गया। अब जैसे ये इंसिडेंट रे थी तो ये आई हो गया, और यहाँ पर नॉर्मल है तो ये आई और एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये सारी बातें हैं, तो इनको इमेज अगर समझ में आ गया है तो क्लियर हो जाएगी बात। चलो देखते हैं इसको जरा। अ नंबर ऑफ द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे देखिए आप, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। जिस पॉइंट पर मिलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर क्या, जैसे आपके पास में एक और ये कॉन्वेक्स दिया है, तो कॉन्वेक्स के बारे में क्या बात करनी है। जैसे ही आपने कॉनकेव के बारे में पढ़ा कि इन्फिनिटी से इमेज आ रही होंगी तो पैरेलल होकर फोकस पे कन्वर्ट्स कर रही थी या मिल रही थी, ठीक, रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो जैसे अब यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी तो ऐसा लगेगा कि वो किसी फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट हो रही है, इस टाइप से रिफ्लेक्ट करेंगी। लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो लाइट है वो पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा था कि अगर कोई लाइट ये है और इसके पैरेलल आती है तो वो फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इट सीम्स लाइक इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर कोई फोकस से आएगा तो वो पैरेलल हो जाएगी, जैसा कि आप पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। तो अगर ये देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोकस से ऐसा लग रहा है कि होती हुई आ रही। तो ये तो बहुत आसान बात है, ये तो समझ में आ जाती है। अच्छा, फिर इसका प्रिंसिपल फोकस किधर हो गया, इसका प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में है, जबकि कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस था वो लेफ्ट साइड में था। जैसे अगर हम ये कॉनकेव मिरर बना रहे थे, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इधर की तरफ फोकस होगा। जबकि अगर हम कॉनकेव मिरर बनाए तो कॉनकेव मिरर में इधर की तरफ फोकस होता है उसका। ठीक, तो यही बात समझनी थी आपको। तो इधर क्या लिख रहा है कि पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएंगी, तो रिफ्लेक्टेड रेज appear to come from a point, appear to, देखो क्या कह रहा है, appear to come from the point from the principal on the principal axis, this point is called principal focus of the convex mirror। ये तो बहुत आसान बात है। the principal focus is represented by letter f, लेटर कैपिटल F से दिखाएंगे। the distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called focal length। this is very important thing, focal length। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है जरा देखते हैं। जैसे अगर हम फोकल लेंथ समझना चाहें तो अगर हम एक मिरर बनाते हैं, अगर हम एक मिरर बनाए तो मान लो जैसे अ, आपने ये मान लो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर बना लिया। ओके, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर क्या है आपका सी है, ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका एफ है, यानी फोकल है, फोकस है। अब जब भी कोई रे पैरेलल इसके आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये क्या है, इसका फोकस है, और ये पॉइंट क्या है, पी, यानी पोल है। पी फॉर पोल है और एफ फॉर
फोकस। ठीक, तो पी और फोकस जब यहाँ पर, तो जो इतनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको ही कहेंगे फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ। अभी आप इसके बारे में, साइन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कब फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, किस मिरर की, और किस मिरर की निगेटिव होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आप नेक्स्ट स्लाइड, मतलब आगे कुछ स्लाइड्स में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक, और जो फोकल लेंथ होती है उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इस फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें, तो क्या लिख रहा है कि फॉर स्पेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी द इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या है? जरा आप जैसे अगर आप ये कॉन्केव मिरर बना रहे हैं, तो इस कॉन्केव मिरर में देखिए तो जरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ पर आपका एफ है, और यहाँ पर आपका सी है। सी क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती थी उसको आर लिखते थे, और ये होता था पोल। ओके, पोल। अब पोल, पोल से लेकर सी तक, यानी पी टू सी जो डिस्टेंस है उसको आर लिख रहे हैं, पी टू आर है उसको कैपिटल एफ, सॉरी स्मॉल एफ लिखेंगे, स्मॉल एफ। ठीक, स्मॉल एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकस नहीं है ये, फोकस लेंथ, फोकस लेंथ नहीं, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ है। तो आपको ये दिख रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल ठीक में, बीच में क्या है? फोकस है। तो ये हम लिख सकते हैं कि आर इक्वस टू टू टाइम्स ऑफ एफ। आर इक्वस टू टू टाइम्स ऑफ एफ, यानी अगर हम ये और ये को दो बार ऐड कर दें तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, जिसमें क्या होता है? उभरी हुई साइड की तरफ से रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो कहीं यहाँ पर होता था, जिधर की तरफ गोल होगा उधर की तरफ सेंटर होगा, और इसका जो फोकस होगा वो कहीं यहाँ पर होगा। तो जब हम इसके पैरेलल, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे डालेंगे, ठीक, ये दोनों रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे, तो ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है? ऐसा लगेगा कि ये रे इससे होती हुई वापस आ रही है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसे होता नहीं है कि पीछे से होती हुई वापस आए, क्योंकि ये वाला साइड कोटेड है। इसीलिए क्या होगा कि ये इसी अपीयर होगी कि फोकस से होती हुई आ रही है। तो यहाँ पर इसका ये फोकस हो गया, तो ये फोकस हो गया, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पोल है वो यहाँ पर, ठीक, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, अच्छा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ वाई स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें, तो स्फेरिकल मिरर में बहुत सारी, देखो, कॉनकेव मिरर में ऐसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, ठीक, इनके द्वारा जो मिरर बने अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग टाइप से इमेज कैसे बनेगा। ठीक, अगर हम जैसे कहा यहाँ पर है, ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर इमेज एक बार रखा, एक बार यहाँ रखा, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा, तो इनकी इमेज इधर मिलेगी या इधर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी इन सबकी इमेज, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है। ठीक है, तो इधर कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा कि ये वाला साइड कोटेड होता है, तो इधर साइड में हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें कि इमेज कहाँ पर मिले। ठीक है, इस टाइप से हमको बात करनी है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट एक होता है और एक इमेज बनती है उस चीज की। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है कि अभी एक टेबल है उसको पढ़ेंगे, और फिर डिफरेंट सिक्स कंडीशन इसमें, कॉनकेव की सिक्स कंडीशन और दो कंडीशन कॉन्वेक्स की, ये आपको पढ़ के जानी होती है। लेकिन जिनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉनकेव की रहती है, और कॉन्वेक्स की थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के मिरर के बारे में बात करेंगे और कॉनकेव के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक, ये देखिए, हमने कॉनकेव के लिए टेबल बनाई। तो कॉनकेव के लिए टेबल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या कह रहा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जरा देखिए ध्यान से। तो ये क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी, और इमेज का साइज कितना होगा, और नेचर कैसा होगा इमेज का। ठीक, तो इमेज का नेचर का मतलब क्या है? रियल है या इन्वर्टेड है। मतलब रियल है और इन्वर्टेड है, और रियल का अपोजिट होता है वर्चुअल, और इन्वर्टेड का अपोजिट होता है इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक, और रियल का मतलब होता है वास्तविक। जबकि आपका इसका वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक या, ठीक है,
और फिर इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। कैसी इमेज बनेगी? तो इन्वर्टेड और इरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है, वर्चुअल और रियल एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, तो एक एक कंडीशन देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपको रूल्स पता है, तो रूल्स एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या रूल्स देखे हैं, जरा देखिए तो, जरा ध्यान से। क्या रूल कह रहा था कि अगर कोई कॉनकेव, ये आपका मान लो कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो सब दिन फोकस से वापस होती हुई आएगी। ठीक है, यही तो बात पड़ी थी हमने। यानी ये है इंसिडेंट रे, ठीक, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और ये यहां पर था तुम्हारा सी, और यहां पर है आपका पॉइंट एफ। ठीक है, वैसे सी को थोड़ा इधर लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि एफ और सी, यहां से पी और एफ के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही सी के बीच में भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने पीछे क्या फॉर्मूला पढ़ा है, और इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ। यानी जो फोकस होता है वो एग्जैक्ट बीच में होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है, इतनी इतनी डिस्टेंस बराबर होती है। ठीक, तो अगर हम चलें तो अब क्या कह रहे हैं? पहली कंडीशन ये पड़ी थी कि अगर कोई रे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से वापस आएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या पड़ी थी, जरा बताओ? कि ये अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कोई रे अगर ऐसे जा रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गिरे, ठीक, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल ऑफ दी प्रिंसिपल एक्सिस की होगी। इतनी बात समझ में आई? इस बात का पहला नियम, दूसरा रूल, मतलब फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। तो फर्स्ट रूल जो है वो दूसरे वाले का अपोजिट, यानी दूसरा वाला फर्स्ट वाले के अपोजिट। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी, और अगर कोई रे फोकस से होकर जा रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी। इन सब में तीसरी कंडीशन क्या थी? हम ये मिरर कौन सा ले रहे हैं? कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो अंदर को दबी हुई साइड होती है उसकी उस साइड से ही रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जबकि कॉन्वेक्स में उभरी हुई साइड से रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर हम तीसरी कंडीशन ले, तीन ही रूल्स हमने पढ़े थे, तो अगर ये मान लो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर पोल है, इस पोल से हमने क्या कहा था, अगर कोई रे इस पोल पे ही गिरे तो जितना एंगल इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए, उतना ही एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वापस चली जाएगी। ये था तुम्हारा थर्ड रूल। ठीक, जिसके इन तीनों की मदद से हम ऊपर की 6 कंडीशन जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये 6 कंडीशन हम लोग देखेंगे और एक एक इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। और आपके एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन उठाएगा कि मान लो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये बता देगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पर है, तो इमेज बना के दिखाओ, साइज बताओ कैसा होगा, और रियल और इन्वर्टेड कैसा होगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अभी करते हैं। ये थर्ड कंडीशन थी, मतलब थर्ड रूल थे, ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पहला इमेज देखो, पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है जरा यहाँ पर देखिए तो। पहली कंडीशन क्या है कि अगर इमेज इन्फिनिटी पर हो, तो इमेज कहां पर, वो सॉरी, ऑब्जेक्ट 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 का मतलब जैसे हम मान लो कि मिरर के सामने अपनी एक कैंडल रख दें, ठीक, मोमबत्ती रख दें। उस मोमबत्ती में क्या होगा, वो तो मोमबत्ती ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो उसका उस मोमबत्ती का इमेज कहां पर बनेगा? ठीक है, तो इमेज के लिए बात करेंगे। ठीक, तो और फिर उसका साइज क्या होगा? साइज का मतलब बड़ा होगा, छोटा होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। अच्छा, इन सबको देखने से पहले थोड़ी सी एक बात मैं बताना चाहूँ, तो हम बात करते हैं थोड़ा, अभी हम बताते हैं उसको कॉनकेव मिरर को। उससे पहले थोड़ा सा सीखें, इधर देखिए। उससे पहले एक कंडीशन सीखते हैं जिसको कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का अगर आपने दिमाग में रख लिया तो फिर हमको पता चल जाएगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या है। जैसे आपका ये प्लेन मिरर होता है, ठीक, ये आपका प्लेन मिरर है। अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल थोड़ा सीधा बनाते हैं, ये तो आपका नॉर्मल है। इस नॉर्मल से मान लो यहाँ पर कोई एक रे इंसिडेंट कर रही है, इस रे के इंसिडेंट करने से जो ये एंगल है उसको क्या कह रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी ये रिफ्लेक्ट करेगी तो इधर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ, इसमें जो क्या है, एंगल आई एंगल आर बराबर है। ठीक, एंगल आई और आर बराबर है, वो तो आपने पहले ही पढ़ा। दूसरा क्या था कि इसमें जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। ठीक,
इरेक्ट बनती है, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पर बनती है, इक्वल डिस्टेंस पर बनती है। इक्वल डिस्टेंस पर बनने का मतलब जरा देखिए जरा ध्यान से। पहली बात क्या है कि सेम साइज की, फिर इरेक्ट की, फिर इक्वल साइज की। जरा यहां पर देखिए, जैसे ये मान लो एक मिरर था, ठीक, घर में हम लोग देखते हैं सुबह सुबह, ठीक, गर्ल्स मेकअप करती हैं या बॉयज बढ़िया से बाल बनाते हैं तो क्या दिखते हैं, ऐसे यहाँ पर देखते हैं तो ये कुछ मान लो कोई खड़ा है, ठीक, थोड़ा पेंगुइन टाइप का लग रहा है लेकिन इंसान है, ठीक है, थोड़ा पैर बना देता हूँ, ठीक, ये है। तो जब ये अपने जितनी डिस्टेंस से है, मान लो ये एक्स डिस्टेंस से था, तो इधर भी एक्स डिस्टेंस के बाद में इसकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, इमेज फॉर्म होगी, ठीक। लेटरल इन्वर्जन तो होगा लेकिन उल्टी नहीं बनेगी। अगर उल्टी बनती तो क्या होता, सर नीचे और पैर ऊपर होते, वो नहीं बनेगा। लेटरल इन्वर्जन होगा कि इधर इसका राइट था, इधर इसका राइट था और इधर इसका लेफ्ट था, तो इधर इसका लेफ्ट होगा और इधर इसका राइट होगा, जो कि पहले स्लाइड में आपने एम्बुलेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो हो सकता है, बट वो होगा ही ऑब्वियसली, होगा, हो सकता क्या है, लेकिन क्या है, इक्वल डिस्टेंस का होगा। इक्वल डिस्टेंस का मतलब जितनी दूरी से आप मिरर के पास खड़े हैं, ये दिस इज प्लेन मिरर, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक। प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पहले प्लेन मिरर के बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर में आपने क्या सीखा कि जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर से खड़े थे उतनी ही डिस्टेंस के बाद में आपका इमेज उसमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। फिर पहली बात क्या पड़ी थी, सेम साइज। तो जितने बड़े आप थे, मान लो आपकी हाइट अगर 5 थी, 5 फुट 5 इंच थी, तो इसमें भी 5 फुट 5 इंच ही होगी। ऐसा नहीं है कि बड़ा इमेज बन जाएगा या छोटा इमेज बन जाएगा, ठीक। थोड़ा इसमें ये दिख रहा है कि इसका पेट छोटा है और इसका पेट बड़ा हो गया है थोड़ा सा, ओके, ठीक, पेट थोड़ा कम करते हैं, ठीक। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों अप्रोक्सीमेट, मतलब बनाने में तो नहीं दिखेगा, बट एक्चुअल में आप देखते हैं कि अपना चेहरा जब सुबह सुबह, तो जो आप अपना मिरर, घर वाला मिरर यूज करते हैं, तो उसमें देखिए जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना ही बड़ा दिखता है। ऐसा नहीं हो जाता कि चेहरा बड़ा हो जाए अचानक से या पैर छोटे हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक, वो सिर्फ स्नैपचैट के फिल्टर्स में होता है। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं, इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट तो मैंने बताया कि ऐसा तो है नहीं कि ऊपर पैर हो जाए और सर नीचे हो जाए, ऐसा तो दिखता नहीं है। जब हम मिरर में फोटो देख रहे होते हैं तो उसमें मेरा चेहरा तो ऊपर ही दिखता है। तो तीनों कंडीशंस को मैंने बता दिया। सेम साइज होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट का मतलब सीधा होगा। इरेक्ट का अपोजिट क्या पढ़ा था, इनवर्टेड, इनवर्टेड, ठीक, उल्टा इमेज। और सेम साइज का बड़ा या छोटा हो सकता है। इक्वल डिस्टेंस, ठीक, यहां से जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी ही डिस्टेंस इधर के बाद में इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी कंडीशंस प्लेन मिरर में थी। प्लेन मिरर जो हम लोग घर में डेली यूज करते हैं वो है प्लेन मिरर, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशन के बारे में पढ़ने के लिए। तो कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस कैसे पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें। चलो, अब पहली कंडीशन ये लिखी हुई है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में देखिए कि इमेज कहां पर रखी हुई है, एट इन्फिनिटी। कहां रखी है, एट इन्फिनिटी। जब कोई चीज इन्फिनिटी पर होती है मतलब एट वेरी, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखी हुई है, इसीलिए वहां से आती हुई जो लाइट है वो हमको पैरेलल दिख रही है प्रिंसिपल एक्सेस के। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ठीक। तो अब ये रे इंसिडेंट कर रही है, देखिए साइन बना है इंसिडेंट वाला, और ये इंसिडेंट कर रही है। तो जब दोनों इंसिडेंट कर रही हैं, जब ये वापस आ रही है तो कहां से आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है, और इधर वाली भी फोकस से होती हुई आ रही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों रे कैसी थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो हमने पहला ही रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखिए इधर, ये वाला फर्स्ट रूल, कि जब कभी कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल फोकस के तो वो कहां से जाएगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। तो यही वाला रूल लग गया इसमें, आ गई बात समझ में। फिर जरा इसको मिटाते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक। तो अब हमें बनाना आसान हो गया, बनाने में कुछ नहीं है, ऐसे बनाओ। ये हो गया कॉनकेव मिरर, क्योंकि हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में यहाँ पर सी रख लो, और यहाँ पर उसके हाफ डिस्टेंस पर फोकस बना देते हैं, और यहाँ पर पोल बना देते हैं। अब पोल बनाने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बढ़ा दिया। अब चूंकि इमेज इतनी दूर से आ रही है तो इमेज थोड़ा बड़ा साइज हो गया, इमेज का बड़ा साइज है, और ये दूर से आने की वजह से क्या होगा कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो इन तीनों के पैरेलल हो गया, ठीक। तो जब अब चूंकि रिफ्लेक्ट तो करेगी, तो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो कहां से होती हुई जाएगी, इस फोकस से होती हुई जाएगी, और इधर कहां जाएगी, इधर वाली इससे होती हुई, मतलब ऐसे इधर को बढ़ती हुई जाएगी, तो ये इधर निकल जाएगी और ये इधर बन जाएगी।
तो जो इमेज बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। ठीक, इमेज फोकस पर बन रहा है। और दूसरी चीज देखो, फोकस पर बनने के साथ में अब कंडीशंस कौन की याद रखनी है, जरा इस वाली टेबल में देखते हैं। इस वाली टेबल में थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो चीजें। चलो, अब देखते हैं इस कंडीशन के बारे में। ठीक है, चलो, इसमें क्या कह रहा है, जब इमेज कहां पर है? इन्फिनिटी पर। अभी पहली कंडीशन देखी मैंने। तो वो सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पर। इमेज अगर फोकस पर बन रही है और हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। और पॉइंट साइज्ड बन रही है। क्या तुम्हें इमेज इस वाले में दिख रही है? इमेज इसमें कहीं दिख रही है? नहीं, पॉइंट दिख रहा है आपको। ठीक है, पॉइंट दिखने की वजह से हमको इमेज तो नहीं दिख रही है, तो बहुत छोटी इमेज है और पॉइंट साइज की। ठीक, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। फिर अगर हम देखें इस वाली स्लाइड में, तो क्या है? रियल बन रहा है, इमेज रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक, इतना छोटा है कि उल्टा है और रियल है। ठीक, आ गई बात समझ? रियल है और इन्वर्टेड है, मतलब रियल का मतलब दिखेगा इमेज, और वर्चुअल का मतलब इमेज पर्दे पर प्राप्त होगा। ठीक, अच्छा, दूसरा देखे मैं जरा, फिर यहां पर आते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। पहली कंडीशन मैंने बता दी कि जब इमेज बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, यानी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, वो सॉरी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ? फोकस पर फाइंड होगी। फिर दूसरी कंडीशन में जरा देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से और यहां पर कहीं पर इन्फिनिटी है, उसके बीच में, कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो जरा इस कंडीशन का याद रखेंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा, वैसे वैसे इमेज इधर की तरफ मूव करेगी। ठीक, ये क्या याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट सब दिन राइट की तरफ मूव करेगा और इमेज उसी की तरह लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो हम अगर लेफ्ट की तरफ देखें तो क्या होगा? जैसे ये वाला देख रहे हैं आपकी, पहले इमेज कहां पर था? इन्फिनिटी पर। तो अब इन्फिनिटी तो यहाँ है, तो अब इधर चली गई इमेज और कहां पर आ गई? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक, तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आ गई इमेज, तो जरा देखते हैं अब क्या है। अब अगर इन्फिनिटी और इसके बीच में आ गई, तो एक लाइन जो पैरेलल जा रही थी वो तो सब दिन फोकस से होती हुई आएगी, और एक लाइन, ये तीसरा रूल पढ़ा था आपने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर नहीं बताया मैंने, चलिए ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, एक चीज तो याद रखनी है, बताई है पिछली वाली वीडियो में, बात बताई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब से अगर कोई लाइट आ रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो उसी पथ के अलॉन्ग वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। ठीक, तो अगर उसी पथ के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, तो कहां पर इमेज बन रही है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। याद रखेंगे, क्योंकि पहले कहां बन रही थी? फोकस पर। तो हमने अभी बताया कि जैसे जैसे, हमने क्या बताया अभी, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो होगा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, तो इमेज होगी वो, सॉरी, ऑब्जेक्ट होगा जो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, जो इमेज होगी वो राइट साइड की तरफ मूव करेगी, लेफ्ट साइड, सॉरी, दोबारा से छोड़ते हैं इसको, दोबारा से समझते हैं। ये है आपका कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे राइट साइड की तरफ मूव करेगी, वैसे वैसे इमेज जो होगी वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगी। जैसे पहले वाले कंडीशन में जो इमेज बन रही थी वो फोकस पे बन रही थी, अभी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। तो ये बात कह सकते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आसानी से। तो ये दो कंडीशंस का यूज करके, यानी दो रूल्स का यूज करके, कि अगर कोई पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी, और कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है तो वो उसी पथ पर चली जाएगी। तो जो ए बी ऑब्जेक्ट था उसका जो इमेज मिला वो हमको ए डैश बी डैश मिल गया। ठीक है, तो जो ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज हमको ए डैश बी डैश मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो इसको अगर बनाना है तो बना के भी देख सकते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक, ये थोड़ा कोटिंग कर दी हमने, और यहाँ पर आपका सी मान लिया, और सी से और इन्फिनिटी के बीच में है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर इधर आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इस ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल है तो आपको पता है कहाँ से जाती है, कहाँ से? फोकस से जाती हुई जाती है। और दूसरी रे भी आपको पता है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो वो उसी पथ पर, जिस पथ पर आती है उसी पथ पर रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो आपको इमेज कहाँ मिल रही है? बीच में। तो यहाँ का नाम क्या हो जाएगा? वी डैश ए डैश, क्योंकि यहाँ पर क्या था? ए और बी। ठीक, यहाँ पर क्या था? ए और बी, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी। ठीक, और इन्वर्टेड क्यों है? देखो नीचे है लाइन में तो इन्वर्टेड है, अगर इमेज ऊपर होती तो क्या होती? इरेक्ट होती। ठीक, इरेक्ट और इन्वर्टेड अपोजिट होते हैं। वर्चुअल है क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है, अगर इधर साइड में बन, सॉरी,
रियल है क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रही है, अगर इधर साइड में होती तो वर्चुअल होती। ठीक है, और इधर बन रही है तो रियल है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन किस चीज की है? कॉनकेव मिरर की तीसरी कंडीशन है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन जरा ध्यान से देखते हैं। अब कॉनकेव मिरर की तीसरी कंडीशन, मैंने क्या बताया कि ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर आपका सी है, और यहाँ पर आपका एफ है। तो जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा था, इमेज इधर की तरफ मूव कर रही थी कि नहीं कर रही थी? पिछली कंडीशन में देखा आपने। तो अब क्या करेंगे? अब ऑब्जेक्ट को सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देंगे, सी पर रख देंगे, और सी से लाइन खींचेंगे। तो इस यहां से जाएगी तो ये कट करके आएगी। ठीक, और दूसरी कंडीशन में एक रे एक रे क्या होगी? एक रे क्या हो? फोकस से होकर हुई जाती। अब जब फोकस से जाएगी तो ये क्या जाएगी? इसके पैरेलल जाएगी। ये तो आपने पढ़ रखा है कि जब फोकस से जाती है तो पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस से होती पैरेलल जाती है तो फोकस से होती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब जब ये इमेज देखेंगे तो क्या होगा? इस सी को मिटाते हैं थोड़ा, इस सी को इधर लगाते हैं, और ये आपकी इमेज बन जाएगी। ये आपका क्या था? ऑब्जेक्ट। ये था ऑब्जेक्ट, और ये बन जाएगी इमेज। इमेज क्या हो रही है? अब इस कंडीशन में जरा देखें तो पहले इस वाली कंडीशन में सब दिन इमेज क्या मिल रही थी? पहली वाली कंडीशन हो या दूसरी वाली कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में जो इमेज मिल रही है वो डिमिनिश्ड मिल रही है, यानी छोटी मिल रही है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो तो जो इमेज है, यहीं पर देख लो, इमेज बराबर साइज की मिल रही है, यानी सेम साइज की इमेज मिलेगी। लेकिन इन्वर्टेड मिलेगी। कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड। और रियल मिलेगी, इन्वर्टेड होगी, और सेम साइज की होगी। ठीक, तो तीनों कंडीशन देखी आपने। पैरेलल गई तो फोकस से होती हुई आई, और फोकस से होती हुई गई तो पैरेलल होती हुई आई। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को राइट साइड बढ़ाते हैं, जो इमेज होती है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने लगती है, और साथ में साइज भी बड़ा होने लगता है। तो पहली वाली कंडीशन में बिल्कुल छोटा साइज था, अब की से थोड़ा बड़ा हुआ दूसरी वाली कंडीशन में। अब तीसरी वाली कंडीशन में देखिए सेम साइज का हो गया। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट छोटा होगा लेकिन इमेज का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चौथी कंडीशन समझने जा रहे हैं। अब चौथी कंडीशन अगर समझें तो इस टेबल को ध्यान से पहले देखते हैं। तीसरी कंडीशन जरा देखो यहाँ पर, क्या एक ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है? सी पर रखा गया है। तो सी पर रखने की वजह से क्या है? इमेज कहां पर बन रही है? सी पर बन रही है, और साइज क्या है? सेम साइज का मिल रहा है। और इमेज का जो नेचर है वो रियल है, इन्वर्टेड है, और सेम साइज का है। तीन बातें याद रखनी है, रियल है, इन्वर्टेड है, और सेम साइज का है। ठीक, पूरे कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ही एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है, बाकी हर जगह जो इमेज हुआ वो रियल और इन्वर्टेड ही मिलती है। ठीक, चलो अब तीसरी कंडीशन मैंने बता दी कि बियॉन्ड सी रखते थे जब सी के बाहर और इन्फिनिटी के बीच में रखते थे तब कहां पर इमेज मिलती थी? एफ और सी के बीच में। जब सी पर रख रहे हैं तो सी पर ही मिल रही है। ठीक, अब सी और एफ की तरफ, क्योंकि अब हम जो ऑब्जेक्ट है वो किधर मूव कर रहे हैं? अच्छा, ये वाली कंडीशन अब हम तीसरे पार्ट में समझेंगे इस वीडियो के, तो इस वीडियो को यहीं पर समझते हैं। तीन कंडीशंस मैंने बता दी हैं। अब अगला पार्ट जो होगा वो तीन कंडीशंस इसके बताएंगे और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।